आखिरकार आरसीबी वर्सेस एमआई के मैच में अंपायर ने कौन कौन से 5 कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिए, या फिर यहां पर विराट कोहली अंपायर के साथ बहस क्यों कर रहे थे, या फिर यहां फील्डिंग में जाते जाते उन्होंने रोहित शर्मा के साथ क्या किया, या भाई जब दिनेश कार्तिक बैटिंग करने आए तो रोहित शर्मा ने पीछे से क्या बोल के उनको परेशान किया, या फिर भाई यहां पर ईशान किशन फाफ डु प्लेसी पर हंस क्यों रहे थे, या फिर भाई जब क्राउड ने हार्दिक पांड्या को बू किया तो उस पर विराट कोहली का क्या रिएक्शन था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई वर्सेस बेंगलोर के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये सारी मूवमेंट्स। मैच चालू होता है और एमआई के लिए बॉल कौन चुनता है, सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या। और फिर उसके बाद जब आरसीबी की बैटिंग आती है तो स्टार्टिंग में ही ईशान किशन और विराट कोहली कुछ हंसते हुए बातें करते दिखाई देते हैं। और फिर जिसका सबको इंतजार था, विराट कोहली वर्सेस जसप्रीत बुमराह का, वो हमें तीसरे ओवर में देखने को मिलता है। उस पर भाई पहली बॉल पे तो विराट कोहली के पैड पे लगती है, जिस पर की अपील भी होती है, लेकिन फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह विराट कोहली को भाई आउट करके अपना उनको 151वां शिकार बना लेते हैं। और भाई जसप्रीत बुमराह का पहला विकेट, 100वां विकेट और अब 151वां विकेट विराट कोहली ही थे। फिर इसके बाद जब मधवाल बॉलिंग करने आते हैं तो मधवाल की एक बॉल जाके फैफ की बॉल्स पर लगती है, जिसमें भाई फाफ डु प्लेसी बिल्कुल दर्द में आ जाते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं। उसे देखकर भाई उसके पास ईशान किशन जाकर हंसने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से भाई रजत पाटीदार तो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और जब वो चौके छक्के मार रहे थे उस पर विराट कोहली बड़ी तालियां बजा रहे थे। और फिर इसके बाद हमें स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में एक बड़ी अजीब चीज देखने को मिलती है। पहले तो रोहित, ईशान, श्रेयस गोपाल और जसप्रीत बुमराह के साथ यहां पर कुछ डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ईशान किशन हार्दिक पांड्या को जाके कुछ बोलते हैं। उस टाइम पर रोहित शर्मा भी वहीं प्रेजेंट थे, जो कि उनके पहले डिस्कशन में प्रेजेंट नहीं थे। और वहां भी प्रेजेंट होने के बाद रोहित शर्मा उनसे तो कोई बात नहीं कर रहे थे, बस ईशान किशन ही उनको बोल रहे थे। ये देख के तो भाई ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन ही रोहित और हार्दिक के बीच में एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ऐसा कुछ होता है जो कि पिछले कुछ मैचों में एमआई के लिए नहीं हुआ था। हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आते हैं 10वें ओवर में, और उनको आते ही जब रजत पाटीदार एक छक्का मारते हैं तो उस पर विराट कोहली का तो ये रिएक्शन था, लेकिन उस पर हार्दिक पांड्या का तो भाई डर वाला रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने छक्का मारते ही अगली 2 बॉल तो वाइड ही फेंक दी। लेकिन फिर इसके बाद जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आते हैं तो वो रजत पाटीदार के खिलाफ एक अपील करते हैं, जिस पर अंपायर ने तो आउट नहीं दिया। तो जब हार्दिक पांड्या ने रिव्यू लिया तो उसमें दिखा कि भाई कोई एज ही नहीं लगी थी, और वहां पर एमआई अपना पहला रिव्यू गवा देती है। और इस चीज को भाई अभी ध्यान रखना, क्योंकि आगे रिव्यू से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा। और फिर जब पाटीदार आउट ही हो जाते हैं तो उसके बाद बैटिंग करने आते हैं दिनेश कार्तिक। और उस टाइम पर जब स्पिनर बॉलिंग डाल रहे थे तो भाई रोहित शर्मा स्लिप्स में ही खड़े थे, और दिनेश कार्तिक के क्रीज में आते ही रोहित शर्मा स्टंप्स के पास आके ये बोलते हैं कि दिनेश कार्तिक पर वर्ल्ड कप का प्रेशर है, इसके दिमाग में वर्ल्ड कप ही चल रहा है। ऐसी बातें बोल के भाई रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक को तंग करते हैं ताकि वो आउट हो जाए प्रेशर में। पर दूसरी तरफ जब फाफ डु प्लेसी ने अपनी 50 पूरी कर ली थी तो उनके लिए विराट कोहली ने भी खड़े होके तालियां बजाई थी। लेकिन फिर साथ में भाई एक कोइंसिडेंस भी हो गया था, क्योंकि जब फाफ डु प्लेसी बैटिंग कर रहे थे तो वो 156 की स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग कर रहे थे, जो कि पहले मैच में विराट कोहली भी कर रहे थे। फिर इसके बाद जब मधवाल ने आते ही पहली बॉल वाइड डाल दी तो हार्दिक पांड्या ने भाई उस पर रिव्यू ले लिया कि ये वाइड नहीं है, और रिव्यू में हमें दिखा कि भाई बॉल तो वाइड ही थी। और वहां पर मुंबई इंडियंस अपना दूसरा रिव्यू गवा देता है, और यहां पर एमआई के सारे रिव्यूज खत्म हो चुके थे। लेकिन फिर इसके बाद भी एमआई आगे जाके एक रिव्यू और लेता है। वो कैसे, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। और जो स्लेजिंग अभी तक रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक के खिलाफ करी थी उसका भाई कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो मधवाल को थर्ड मैन पर ही 4 चौके मारते हैं,
जिस पर भाई रोहित शर्मा उनको उंगली दिखाते हैं। और जब उन्होंने ये 4 चौके एक ही डायरेक्शन में शॉट खेल के मारे तो उस पर भाई विराट कोहली भी ड्रेसिंग रूम में हंस रहे थे। और जो अभी तक मैं रिव्यू वाली बात कर रहा था वो अब आती है। जब जसप्रीत बुमराह फाफ डु प्लेसी के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे तो वो फिर से अपील करते हैं और ईशान किशन भी जोरदार अपील करते हैं, लेकिन उस टाइम पर उनके पास भाई कोई भी रिव्यू था ही नहीं। लेकिन अंपायर ने फिर भी उसको थर्ड मैन के पास रिव्यू के लिए भेज दिया। भाई ये चीज तो हमें समझ में ही नहीं आई। और वहां पर जब रिव्यू में रिप्ले में दिखाया गया तो भाई फाफ डु प्लेसी की दूर दूर तक कोई एज नहीं लगी थी, कम से कम बॉल और बैट में इतना डिस्टेंस था। तो पता नहीं भाई अंपायर ने तीसरा रिव्यू मुंबई इंडियंस को कैसे दे दिया। ये था अंपायरों का आरसीबी के खिलाफ पहला कंट्रोवर्शियल डिसीजन। इसके बाद तो भाई लाइन लगती है डिसीजंस की, क्योंकि जब महिपाल रोमरोर बैटिंग करने आते हैं तो जसप्रीत बुमराह जब उनको यर्कर मारते हैं जो कि भाई उनकी लेग साइड में बाहर की तरफ जा रही थी, उस पर अपील करते ही अंपायर ने आउट दे दिया। और जब लोमरोर ने तभी की तभी रिव्यू लिया क्योंकि वो श्योर थे ये बाहर जाएगी, लेकिन रिव्यू में दिखा कि भाई बॉल बिल्कुल थोड़ा सा टच होके स्टंप्स पे जा रही है, जिस पर भाई महिपाल रोमरोर आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब मधवाल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और वो एक चौका रोकने जाते हैं तो वहां पर उनके पैर के पास बॉल थी और हाथ भी बाउंड्री लाइन पर टच कर रहा था। और भाई ये एक बार ही थर्ड अंपायर इस रिप्ले को देखता है और तभी की तभी कमेंटेटर्स भी ये बोलते हैं कि इसको तो दूसरे एंगल से चेक करना चाहिए श्योर होने के लिए। लेकिन थर्ड अंपायर भाई इसको, जो कि इतना क्लोज था, इसको भी चेक नहीं करता है और सीधा बोल देता है कि भाई ये बाउंड्री नहीं है। अब आप खुद ही जज करके बताओ कि इसको दूसरे एंगल से चेक करना चाहिए था या फिर नहीं। और फिर जब रोहित शर्मा फील्डिंग करने जाते हैं बाउंड्री पर तो आप फैंस के पीछे रिएक्शन देख ही सकते हैं कैसे थे। सारे के सारे भाई कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब दिनेश कार्तिक एमआई को कूट रहे थे तो उस पर भाई रोहित शर्मा बड़े परेशान हो रहे थे। वो फिर से दिनेश कार्तिक के पास जाके कुछ ना कुछ उनको बोलते हैं। मेरे को तो भाई लग रहा था कि कहीं पहले की तरह फिर से इसका मुंह ना भींच दे। और अभी तक अंपायर 3 कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो दे ही चुके थे और फिर से एक और ऐसी ही चीज निकल के आती है, क्योंकि जब एमआई बिल्कुल स्लो ओवर फेंक रहा था, उनकी जो स्लो ओवर रेट चल रही थी उस पे कमेंटेटर्स भी बोलते हैं कि एमआई के बॉलर्स इतनी स्लो क्यों फेंक रहे हैं, गेम बिल्कुल स्लो चल रहा है। जिस पर भाई ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली भी ये रिएक्शन देते हैं कि इतना स्लो गेम क्यों चल रहा है और अंपायर कुछ इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर स्लो ओवर रेट होती है तो उस पे फील्डिंग टीम के खिलाफ पेनल्टी लगती है कि उसको बस बाउंड्री के पास 4 ही फील्डर्स को रखना होता है, बाकी सबको 30 गज के दायरे के अंदर रखना होता है। लेकिन यहां पर भी भाई अंपायर एमआई पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाते हैं। और फिर जब दूसरी तरफ बुमराह ने 5 विकेट्स ले लिए थे तो जैसे एमएस धोनी ने जडेजा को उठाया था, ऐसे ही रोहित शर्मा भी बुमराह को उठाने की कोशिश करते हैं। भाई बुमराह बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, उनको एक भी चौका मुश्किल से ही लग रहा होगा, लेकिन जाते जाते भाई आखिरी बॉल पर दिनेश कार्तिक उनको एक छक्का मार ही देते हैं। भाई मुझे तो याद ही नहीं बुमराह को लास्ट छक्का कब लगा था। और इसके बाद भाई फिर से अंपायर्स एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन देते हैं। जब दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे थे और मधवाल बॉलिंग करने आए तो उन्होंने एक बॉल थोड़ी सी ऊपर फेंक दी जो कि कार्तिक के पेट के पास तक गई थी, जिस पर अंपायर ने उनको नो बॉल नहीं दिया। तो दिनेश कार्तिक ने तभी की तभी रिव्यू लिया नो बॉल के लिए। लेकिन भाई अंपायर्स पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी ले आए वेस्ट हाइट की और बॉल हाइट की, उसको फिर नो बॉल दिया ही नहीं, जिसे ही देख के भाई विराट कोहली जाके अंपायर के साथ भी बहस करने लगे कि ये नो बॉल क्यों नहीं दी। लेकिन दिनेश कार्तिक तो भाई रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे और जब लास्ट ओवर में भी उन्होंने छक्के मारे, एक जब स्लाई शॉट मारा तो उस पर रोहित शर्मा का ये रिएक्शन था और फिर जब बाउंसर पे भी छक्का मार दिया तो रोहित शर्मा तो बिल्कुल टूट ही गए। उनको लगा भाई बहुत ही ज्यादा रन बन रहे हैं।
और फिर जब और छक्के मारे तो उस पर भाई आप विराट कोहली का भी रिएक्शन देख सकते हैं कैसा था। और फिर जब इनिंग ब्रेक भी होता है तो उसमें भी विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी उस नो बॉल के ऊपर ही चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। हम उनके हाथों के इशारों से समझ सकते हैं कि वो नो बॉल के ही बारे में चर्चा कर रहे थे। और फिर जब आती है एमआई की बैटिंग और विराट कोहली फील्डिंग करने बाउंड्री पर जाते हैं तो जैसा रिएक्शन रोहित शर्मा के लिए फैंस ने दिया था वैसा ही रिएक्शन यहां पर विराट कोहली के लिए फैंस फिर से देते हैं। पर जब रोहित शर्मा इनिंग के स्टार्टिंग में थोड़े से फंस रहे थे तो उस पर रितिका बड़ी टेंशन में हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने 2-3 छक्के मारे तो भाई रितिका बड़ी खुश भी हो गई। और फिर जिसका इंतजार फैंस को इतनी देर से था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, तो वो हमें देखने को मिलती है जब रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर होते हैं और विराट कोहली फील्डिंग के लिए भाग रहे होते हैं तो वो पीछे से उसको टच करके भागते हैं। और तभी जब रोहित शर्मा देखते हैं कि ये विराट कोहली है तो वो उनको थम्स अप भी करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मेरे लिए तो 2 सैड मोमेंट होती हैं, शायद वो आपके लिए सैड ना हो। पहली तो भाई रोहित शर्मा जब आउट होते हैं वो होती है, और उसके बाद जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं और जब क्राउड उनको बू करने लगता है तो विराट कोहली खुद आके क्राउड को भाई बोलते हैं मत करो, उनके लिए तालियां बजाओ। आखिरकार भाई क्यों विराट कोहली ने क्राउड को मना किया? नहीं करना था, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या ने किया है उसका फल तो भाई उसको मिलना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो एमआई में आना भी चाहते थे तो भाई प्लेयर के तौर पर आ जाते और 2-3 साल में रोहित शर्मा उसको खुद कैप्टनसी देके जाते, जैसे कि अभी एमएस धोनी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कर रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने वहां पर भी लालच दिखाया तो उनके साथ जो हो रहा था वो होने देना था। लेकिन फिर जब सूर्य कुमार यादव एक तरफा एमआई को मैच जितवा देते हैं तो उस पर भी मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा हमें खुश बिल्कुल नहीं दिखाई देते, जो खुश वो मैच जीतने के बाद इंडिया के लिए होते थे। और फिर इसके बाद विराट कोहली और मोहम्मद सिराज जाके टाइट हग करते हैं हार्दिक पांड्या को। फिर विराट कोहली जाके नीता अंबानी से भी कुछ बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा होगा, क्या वो बात कर रहे होंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर मोहम्मद सिराज ने भी बुमराह के सामने बो डाउन किया उनकी 5 विकेट की परफॉर्मेंस के लिए। और जो मैच आज हुआ था उसको देखने आई थी शहनाज गिल और अवनीत कौर, जो कि विराट कोहली के लिए चीयर्स कर रही थी। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ऐसी मूवमेंट्स की और भी वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।